जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस धरती का एक नाम मृत्यु लोक भी है, क्योंकि यहाँ जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार संपूर्ण सृष्टि में ऐसे 7 व्यक्ति हैं जो अमर हैं, अर्थात वे कभी नहीं मरेंगे, और साथ ही कोई 8वां भी है जिसके बारे में ये दुनिया नहीं जानती है। ये सभी व्यक्ति किसी न किसी श्राप, नियम, वरदान या वचन के कारण अमर हैं, और इन सभी में अनेकों अनेक दिव्य शक्तियां भी मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं उन 7 दिव्य चिरंजीवियों के बारे में जिन्होंने मौत को भी मात दे दी है। परशुराम जी श्री हरि विष्णु के 6वें अवतार माने जाने वाले भगवान परशुराम को अमरत्व का वरदान प्राप्त है, और तो और जिस दिन इनका जन्म हुआ था यानी वैशाख शुक्ल तृतीय को भी इनके कारण अक्षय तृतीय के नाम से जाना जाता है। वैसे तो इनका नाम राम था, परंतु भगवान शिव ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इन्हें एक फरसा प्रदान किया था और सदैव इनके साथ ही रहता था, और जिसके कारण इनका नाम परशुराम पड़ा था। भगवान परशुराम का प्रकाष्ट का काल तो पता नहीं, परंतु सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, तीनों ही युगों में भगवान परशुराम का वर्णन मिलता है। भगवान परशुराम अत्यंत बलवान थे और इन्होंने 21 बार इस धरती से क्षत्रिय का नाश किया था। हनुमान जी राम भक्त श्री हनुमान जी महाराज को भी अमरत्व का वरदान प्राप्त है। जब प्रभु श्री राम अपनी लीला समाप्त कर अयोध्या छोड़कर बैकुंठ पधारने लगे, तब हनुमान जी ने पृथ्वी पर ही रुकने की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान श्री राम ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि जब तक इस धरती पर मेरा नाम रहेगा तब तक आप भी पृथ्वी पर विराजमान रहेंगे। इसके बाद प्रलय के उपरांत जब धरती का सृजन होगा तब आप आचार्य रूप में भक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे। रामायण से लेकर महाभारत तक हनुमान जी महाराज ने अनेकों अनेक लीलाएं की। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। विभीषण लंकापति रावण के छोटे भाई और राम भक्त विभीषण को भी अमरत्व का वरदान प्राप्त था। राम रावण युद्ध में सत्य का साथ देने वाले महाराज विभीषण ने अपने भाई को छोड़कर भगवान श्री राम के पांव पकड़े थे, जिसके परिणाम स्वरूप रावण का अंत कर भगवान श्री राम ने खुद लंका पर आधिपत्य न जमाकर महाराज विभीषण को लंका का राजा बनाया और धर्म शास्त्रों का अनुसरण करने का आदेश दिया। राजा बलि दैत्यराज बलि ने अपने बल एवं पराक्रम से देवताओं को हराकर समस्त लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया था, जिसके कारण देवताओं ने श्री हरि से जाकर विनती की। तब भगवान ने वामन अवतार धारण किया। राजा बलि से भिक्षा में उसका सर्वस्व हर लिया था और उसने भी अपना सर्वस्व बालक वामन पर खुशी खुशी न्यौछावर कर दिया था, जिससे खुश होकर भगवान श्री हरि ने उसे अनंत काल के लिए पाताल लोक का राजा नियुक्त किया था। और आज भी ऐसी मान्यता है कि राजा बलि पाताल पर राज कर रहे हैं और प्रतिवर्ष 4 माह के लिए भगवान बैकुंठ छोड़कर राजा बलि को दर्शन देने स्वयं पाताल लोक जाते हैं। वेद व्यास जी भगवान श्री हरि के अंश कहे जाने वाले महर्षि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भगवत महापुराण समेत अनेकों अनेक ग्रंथ उद्भाषित किए। सांवले रंग के होने के कारण और समुद्र के बीच एक द्वीप पर जन्म होने के कारण इन्हें कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है। यह महर्षि पराशर एवं माता सरस्वती के पुत्र थे और श्री सुखदेव जी महाराज के पिता थे। आज भी वेद व्यास जी द्वारा कृत भगवत पुराण समस्त सृष्टि में पूजा जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपनी लीला समाप्ति के समय बैकुंठ जाने से पहले अपने स्वरूप को भगवत जी में विराजमान करवाया था।
अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को श्रापवश अमरत्व मिला हुआ है। इनके माथे पर अमरमणि शोभायमान थी, जिसे अर्जुन द्वारा दंडवश निकाल लिया था और भगवान श्री कृष्ण ने ही उन्हें अनंत काल तक भटकने का श्राप दिया था, जिसके कारण अश्वत्थामा आज भी धरती पर इधर उधर भटक रहे हैं और अपने किए की सजा भोग रहे हैं। आज भी कुरुक्षेत्र आदि स्थानों पर अश्वत्थामा को देखे जाने का दावा किया जाता है, परंतु उन दावों को संचित करने वाला कोई सबूत आज तक सामने नहीं आ पाया है। ऋषि मार्कंडेय, जी हाँ, ये वही हैं जो 8वें हैं और इनके बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है। सप्त चिरंजीवियों के साथ ही 8वें चिरंजीवी हैं ऋषि मार्कंडेय। मार्कंडेय अप्यालु थे। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की थी और तब करके शिव जी को प्रसन्न किया था। शिव जी के बर से वह चिरंजीवी हो गए हैं। अगर आप ऋषि मार्कंडेय के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर से दें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।